ऐसी धारणा करें कि भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई कहानी के साथ। श्रीमद् भगवत गीता को आत्मसात करने वाला कभी डगमगाता नहीं। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों से लोहा लेते हुए जब वह थक जाते हैं तो वह गीता माँ की गोद में चले जाते हैं और ऊर्जा हासिल कर फिर खड़े होते हैं। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवत गीता रूप गीत बड़े सरल हैं, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलढ़ाए, अतीब सारगर्भित और अत्यंत उत्तम हैं। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अत्युत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्य में जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। गीता के उपदेश मृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा ना लगाकर कर्तव्य वृद्धि से कर्म करना कर्म योग है। कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मग्न न हो जाना अनासक्ति है। अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान, विज्ञान, तर्क वितर्क और ममता सहित मन, वचन, काया से श्रीमद् भगवान की शरण में समर्पण कर देना, कर्तापन का अभिमान न करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना, भक्ति में कर्म योग सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और संन्यास को मत रूप मानते थे और कर्म की निंदा किया करते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्तव्य पालन का अधिक बल दिया और कर्म त्याग का निषेध किया। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में आत्मसात करने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। महात्मा गांधी इसके सच्चे उदाहरण हैं। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों से लोहा लेते हुए जब वह थक जाते हैं तो वह गीता माँ की गोद में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और फिर नई ऊर्जा हासिल कर उस शक्तिशाली सत्ता का सामना करने के लिए उठ खड़े होते हैं। गांधी जी अपनी नित्य प्रार्थना में श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को भी शामिल किया करते थे। श्रीमद् भगवत गीता में संख्या, पतंजल और वेदांत का समन्वय है। इसका पाठ करने वाले स्त्री पुरुष को ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि मैं अर्जुन हूँ और मैं पाप, अपराध, अकर्मकता, कर्तव्यहीनता, कायरता, दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। मेरी ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य रूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्वकर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धा श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठ भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से सामने लग जाता है। भगवान ने श्रीमुख से स्वयं कहा कि गीता का पाठ करना है और उसको सुनना ज्ञान यज्ञ है, उसमें मैं पूजा जाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनमोहक है। विश्वासी व श्रद्धावान बने। श्रीमद् भगवत गीता के पाठक को चाहिए कि वह
विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करें और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। सत्य पथ को प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है, ऐसा लोग समझें तो सबका कल्याण होगा। दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवत गीता की कुछ एक कहानी जो मैंने आपको सुनाई है। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।